कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लोग वही काम करेंगे। सवाल में y को y माने सवाल को, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों में लाग ले, लाग y बराबर लाग ब्रैकेट में साइन इनवर्स x और होल पावर टेन इनवर्स x। जैसे लाग लेंगे पावर क्या करेंगे, सामने लाएंगे तो लाग y बराबर देखो जी टेन इनवर्स x और लाग क्या ब्रैकेट में साइन इनवर्स x, ऐसे मिलेगा। इसको हम सामने ले आए हैं और लाग साइन x सामने रह गया। अब इसका अवकलन कर दो, हो गया काम। चलो जी, अवकलन से लाग y का अवकलन 1/y डिवाइड dx ऑफ y, और देखो यहाँ पर अब इसका डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं। पहला खाली दूसरे का अवकलन देखो, लाग x से 1/sin इनवर्स x, लाग x से 1/sin x हो गया, और साइन इनवर्स x का अवकलन 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यह पहला खाली दूसरा का अवकलन था इतना, और दूसरा खाली यानी लाग साइन इनवर्स x खाली और किसका डिवाइड dx टेन इनवर्स x का, इसका अवकलन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। पूरा काम खत्म। y का 13 गुणा कर दीजिएगा। अब सवाल को थोड़ा सुधार लेना। देखो जी, ये पूरा तीनों पद एक ही ना है, एक एक कम और टेन इनवर्स ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या जस का तस साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो है, ध्यान दो। अब प्लस ये इसमें टू करेगा तो लाग साइन इनवर्स x और नीचे क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ज़्यादा कुछ नहीं, y का मान वापस कर देना जो सवाल से है। हमने बार बताया कि जो सवाल होगा लास्ट में आंसर में आएगा होल पावर कितना टेन इनवर्स x, और जस्ट का तस अंदर जो लिखा है उसको लिख दीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा सा आंसर। कोई दिक्कत अवकलन में? तो गणकीय अवकलन सीख रहे हैं। लघुगणकीय अवकलन में कभी कभी दो पद एक साथ दे देगा। देखो यहाँ पर जब दो पद दे देगा तो दोनों पद को अलग अलग क्या करेंगे, y मान का हल करेंगे। प्रथम पद में मानेंगे कि माना y बराबर क्या दिया है x पावर साइन x। उसका क्या करते हैं, दोनों पक्षों में लाग लेते हैं। लाग y बराबर लाग x पावर साइन x। जैसे ही लाग लेंगे दोनों पक्षों में, पावर जो है क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा। आई पे कितना आ गया है लाग x। अब इसका अवकलन कर देंगे। अब इसका अवकलन करने पर क्या मिलेगा, दो सवाल एक साथ होगा तो कुछ नहीं। अवकलन से लाग y का अवकलन 1/y डिवाइड dx ऑफ y। इधर पहला खाली दूसरे का अवकलन से होगा। पहला खाली और दूसरे का अवकलन कितना होता है 1/x और प्लस दूसरा खाली और पहले का अवकलन कितना होता है cos x। हमेशा ये y या तो 13 गुणा करता है। डिवाइड dx ऑफ y बराबर क्या मिलेगा, y इंटू में आएगा और साइन x से कम साइन x बटा नीचे x, और यहाँ क्या मिलेगा log x cos x। ये आ गया पहले भाग का आंसर। और y का वापस कर देना। y का मान कितना हमारे पास है, x पावर साइन x ब्रैकेट में साइन x बटा x प्लस log x cos x। ये पहले पद का अवकलन निकल गया इसका। अब इस दूसरे पद का भी अवकलन निकालो, a पावर साइन x का। a पावर साइन x का अवकलन निकालेंगे, कैसे निकलेगा वो देखिए। अब दूसरे पद से निकाल रहे हैं, सेकंड पद से। सेकंड पद में क्या दिया है, ये क्या मानेंगे, इसको y मान लेंगे। माना y बराबर क्या a पावर साइन x, फिर दोनों पक्षों में क्या करेंगे लाग लेंगे। तो लाग y बराबर क्या मिल जाएगा, लाग a पावर साइन x। लाग के कारण फिर साइन x सामने आ जाएगा। सेम टू सेम वही प्रसार है, साइन x इंटू लाग a। अब अवकलन थोड़ा चेंज होगा। अब इसका अवकलन करो। अवकलन से लाग y का अवकलन 1/y डिवाइड dx ऑफ y। पर ध्यान दीजिएगा, पहला खाली पुनः दूसरे का अवकलन। तो दूसरा का अवकलन दो बार होगा। लाग x के सूत्र से 1/a होगा, लेकिन a का अवकलन क्या हो जाएगा 0, चूँकि x तो है या नहीं है। तो आप अवकलन करें तो क्या हो जाएगा वो 0, अचर पोर्शन के रूप में a 0 हो गया। अब प्लस लाग खाली यानी दूसरा पद खाली, और पहले का अवकलन साइन x का अवकलन क्या होता है cos x। बस ये स्टेप थोड़ा चेंज करना था।
डी बटा डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, वाई जाकर तिरे गुणा करेगा, ऊपर ये पोर्शन क्या हो गया 0, तो क्या बचा log a cos x, और वाई का वापस कर देना। वाई में क्या माने है 1 पावर साइन एक्स ब्रैकेट में log a cos x हो गया। तो संपूर्ण अवकलन कैसे निकालोगे? हाँ, दोनों अवकलन को क्या करना है, जोड़ देना है। पहला अवकलन कितना हमारे पास है एक्स पावर साइन एक्स ब्रैकेट में साइन एक्स बटा एक्स प्लस log cos एक्स, और प्लस दूसरा अवकलन कितना है 1 पावर साइन एक्स ब्रैकेट में log a इंटू cos एक्स। हो गया अवकलन, बस 2 सवाल इसमें और कुछ नहीं। अवकलन कैसे करेंगे? इसका अवकलन के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से जी, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, दोनों पक्षों में लाग, खाली केवल लाग लेकर ही फिलहाल हम लोग हल कर रहे हैं, लवगणक के अवकलन कर रहे हैं हम लोग। लाग लेंगे तो क्या होगा, इधर लिखेंगे log y, इधर लिखेंगे log, ब्रैकेट में क्या दिया है x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 लिखेंगे ऐसे। अब एक फॉर्मूला तो बोल देखो यहाँ से, वो याद करना है, यहाँ से पहले फॉर्मूला लिखिए, चूँकि log m इंटू n, अगर लवगणक के साथ 2 या 2 से अधिक पद, कोई जो नहीं कि m इंटू n 2 ही पद के लिए होता है, m इंटू n इंटू o इंटू p q r s t, जितना लिख लवगणक बगल में जितना पद इंटू में होता है उसको क्या लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं, log m प्लस log n ऐसे। ये दोनों के बगल में log लग जाएगा, बीच में क्या चिन्ह लगेगा प्लस। अगर इस सूत्र का प्रयोग इस सवाल में करें तो log y तो जस्ट का छोड़ दो, अवकलन को थोड़े कर रहे हैं बल्कि लवगणक के पद हल कर रहे हैं। log m इंटू n इंटू o, तो 3 पद है, तीनों पद जोड़ में होंगे, मतलब log m प्लस log n प्लस log o हो गया। सूत्र बना दिया हमने। लवगुणक के बगल में जितने पद इंटू में होते हैं वो प्लस में लिखे जाते हैं, जितने पद बटा में होते हैं उसको किस में लिखते हैं, माइनस में। लेकिन बटा के लिए केवल 2 ही पद होगा, गुणा के लिए तो कई सारे पद हो सकते हैं, बटे के लिए केवल 2 ही पद होगा। चलिए आगे देखिए। अब इस तरह पद हमने सजा लिया ना, कैसे किया, दोनों पक्षों में log लिया, log m इंटू n इंटू o का सूत्र बनाया, m प्लस log m प्लस log n हो गया इस तरह। अब हम इसका क्या कर सकते हैं, अवकलन कर सकते हैं। चलो जी, अवकलन करने पर log y का अवकलन 1/y d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, अब इस सबका अवकलन करो, पहला खाली दूसरे का अवकलन से नहीं, ये सब सिंगल सिंगल पद है। log x के सूत्र से 1/x, और फिर अंदर का अवकलन x का अवकलन 1, इसका अवकलन 0 प्लस log x का अवकलन 1, 2 का अवकलन सॉरी ऐसे करिए, पहले ऐसे करिए, पहले तो हम लवगणक का अवकलन नहीं किया। log x के सूत्र से 1/x इंटू x का अवकलन 1, 2 का अवकलन 0, बस हो गया। log x के सूत्र से फिर 1/x, और फिर क्या 1 का अवकलन, x का अवकलन 1 और 3 का अवकलन 0। y जाकर हमेशा 13 गुणा करेगा। हमने कहा है कि y का मान हमेशा 13 गुणा करता है, और y का मान शुद्ध लास्ट में आंसर होता ही है, जो सवाल है वही आंसर बनेगा, y का मान जब वापस करेंगे। तो यहाँ हल करो, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 बचे, 1 में इसका इंटू करेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा। यहाँ क्या मिल जाएगा 1/x माइनस 2, यहाँ क्या मिल जाएगा 1/x माइनस 3, और y का मान वापस कर देना, d बाई डी एक्स ऑफ y इक्वल टू, y का वैल्यू कितना हमारे पास है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और चाहते तो यहाँ एलसीएम लेकर हल कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, कौन मतलब है, इतना अधिक मेहनत करने की क्या जरूरत है, एलसीएम मतलब सब अलग अलग। 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, कोई लाभ थोड़े होगा। हो गया लवगुणक का अपना इस तरह। अगर आपका मन ना माने कि आप यहाँ आंसर इतना लाके शुद्ध कर दिए हैं, मतलब इसको और शुद्ध करना चाहते हैं, मन ना माने तो हल करो, हमको क्या करना है, देखो यहाँ से, तो मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, देखो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेकर क्या करेंगे, देखो कैसे हल करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, उतना बनाने की जरूरत नहीं, सबका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों पद x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। अब क्या करेंगे, सबके हर से भाग देंगे और अंश में इंटू कराएंगे। पहले यह भाग देगा तो बचेगा कौन, 2 और 3 वाला, वो एक साथ इंटू करेगा। 2 भाग देगा तो 1 और 3 बचेगा, उसको अंश में इंटू करा दीजिएगा। और 3 भाग देगा तो कौन बचेगा, 1 और 2 वाला, x माइनस 1
एक्स माइनस 2। क्यों जी? एलसीएम ले लीजिए, सबके हर से भाग दो, अंश में 2 करा दो। जैसे आप एलसीएम लेंगे जैसे कट गया, बस ये काटने के लिए तुम लोग संतुष्ट नहीं हो रहे, इसको काटना है जरूर, तो काटो इसमें। आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है, ब्रैकेट खोल के आंसर लाते हैं। देखो जी, इसका ब्रैकेट खोलो, एक्स में एक्स का इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 का इंटू माइनस 3x, 2 में 3 का 2 में x का इंटू माइनस 2x, 2 में 3 का इंटू प्लस 6। आगे आइए, x में x का इंटू एक्स स्क्वायर, x में 3 का इंटू 3x, माइनस 1 में x का इंटू माइनस x, माइनस 1 माइनस 3 का इंटू प्लस 3। आगे पद मिल रहा है, इसका गुणा करिए, इसको भी छोड़ना है, इसको भी गुणा करो, एक्स स्क्वायर, x में 2 का इंटू माइनस 2x, 1 में x का इंटू माइनस x, और माइनस 1 माइनस 2 में इंटू प्लस 2। बस हल करिए, होगा काम खत्म। एक्स स्क्वायर कितना मिलेगा, 3x स्क्वायर। और देखो यहाँ पर जी ये सब माइनस में है, तो 3x 2x 5 3 7 5 3 8 8 1 9 9 2 11 11 1 12x, और अचर देखो 6 3 9 2 11, ये निकला डी वाई बाई डी एक्स। अगर ऐसे पद आपको मिल जाए रूट में इतना करके, तो आप क्या करेंगे, इसको y मानेंगे, है ना जी। मानिए y बराबर, माना y बराबर क्या मान लेंगे, रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब इस तरह का पद लिखे तो पहले उसको पावर रूट को हटा दीजिएगा, रूट को हटा तब लाग लेना, रूट को पहले हटाइए। y इक्वल टू रूट का अर्थ क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अब बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर कितना लग जाएगा 1/2। अब जानते हैं कि अगर रूट में x हो तो उसे क्या पावर लिखते हैं, x पावर 1/2 लिखते हैं। पावर में आधा लगाते हैं, रूट खत्म। जैसे पावर में रूट लगाएंगे, दोनों पक्षों में क्या लेंगे, लाग लेंगे, तो लाग लेने पर लिख दीजिएगा, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लाग लेने पर क्या होगा, देखो यहाँ पर यदि एलएचएस में लाग लेंगे तो क्या मिलेगा, लाग y इक्वल टू, इधर लेंगे लाग, उसी तरह लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बाई नीचे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर कितना 1/2। जैसे लाग लेंगे तो लाग के कारण पावर क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, तब आप उसका अवकलन कर सकते हैं। लेकिन अभी अवकलन वो भी नहीं होगा। देखो लाग के कारण क्या हो गया, 1/2 सामने आ गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या मिला, लाग ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है। अब देखो हमने कहा है कि लाग के साथ यदि दो पद इंटू में होगा तो लाग m प्लस लाग n लिखते हैं, और यदि लाग के साथ m बटा n हो, दो पद बटे में हो, तो उसे क्या लिख सकते हैं, लाग m माइनस लाग n। क्या यह फॉर्मूला, ये सवाल इस फॉर्मूले के का है, लाग ऊपर m बटा n। तोड़ेंगे क्या तोड़ेंगे, बाकी सब वही जैसे तो लिखो क्या, लाग y बराबर 1/2 किस तोड़ेंगे, लाग x बटा m से, लाग m बटा n से लाग m मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस लाग n मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। बस तोड़ दिया हमने सूत्र में, लाग m बटा n से। और जब m बटा n से जैसे तोड़ दिया तो आप इसका क्या निकाल सकते हैं, अवकलन करने पर। चलो इसका अवकलन करिए, अवकलन करने पर क्या आंसर आएगा वो देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो अवकलन कैसे किया होगा इसका, देखो लाग y का अवकलन 1/y d/dx ऑफ y, थोड़ा देखिएगा बढ़िया से, 1/2 अचर सामने हो जाएगा। लाग x के सूत्र से पूरा x बना इसको, लाग x का सूत्र क्या होगा 1/x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और अंदर का अवकलन करो अलग अलग, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0। इसका अवकलन 2x, इसका अवकलन कितना मिला 1 और इसका अवकलन 0। अब आइए माइनस के साथ इसका भी अवकलन करते हैं। लाग x के सूत्र से 1/x, x मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स प्लस माइनस एक्स प्लस 1 हुआ जी। लाग x के सूत्र से अंदर वाला अवकलन करो तो देखो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस एक्स का अवकलन -1 और 1 का अवकलन क्या मिल जाएगा 0। सब सेम टू सेम उसी तरह हल करना है जैसे पहले से आप हल करते हैं। आगे हल करिए, इधर क्या मिला 1/y मिला ना, y जाकर हर सवाल में 13 गुणा करेगा। इधर क्या मिला d/dx ऑफ y इक्वल टू y/2 होगा, बोलो y कम y/2, और ऊपर क्या मिला 2x प्लस 1 बटा नीचे कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब बीच में क्या मिला है जी
2x माइनस 1 बटा नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और वाई का वापस कर देना। तो 1/2 को अलग कर लेना। वाई का वैल्यू कितना हमारे पास है, रूट में देखो यहाँ से मिला हुआ है ये वाला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये जस्ट का तो चाहते तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ कोई चिन्ह देखना है, यहाँ पर चिन्ह क्या है जी माइनस इतना देखिए, दोनों पद का एलसीएम ले लेना। एलसीएम लेने क्या जरूरत है, जस्ट का तो लिख दो ना। कौन देखो 2x प्लस 1 और बाई नीचे कितना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और माइनस 2x माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, बस जस्ट का तो लिखिए और अपना समझिए इसको। चाहते तो एलसीएम लीजिए, नहीं छोड़ सकते होता। चलो देखो जी इसका अवकलन कैसे करेंगे, फिर से एक बार क्या मानेंगे, y मानेंगे। देखो यहाँ देखो तो माना y बराबर, देखो जी y बराबर क्या x माइनस ए एक्स माइनस बी बटा रूट में x माइनस सी। आपने कहा पहले रूट खत्म करो तो अब लाग लेता, केवल रूट खत्म करी, केवल यह ना रूट में है, बाकी सब ठीक ठाक है। x माइनस ए एक्स माइनस बी बटा एक्स माइनस सी को होल पावर कितना 1/2, इसको ऊपर भेज दो। y इक्वल टू एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। आप जानते हैं जब हर वाला पद ऊपर जाएगा तो अपने पावर का चिन्ह क्या कर देगा, बदल देगा, -1/2। अब आप दोनों पक्षों में क्या लीजिएगा, लाग लीजिएगा। फिर लिखो यहाँ से देखो जी, दोनों पक्षों में क्या लेने पर, लाग लेने पर। चलो बोलो देखो क्या होगा, लाग लेंगे दोनों पक्षों में क्या होगा, इधर क्या है y, इधर लेंगे लाग तो क्या लिखोगे लाग y। अथवा देखो क्या करेंगे, राइट लिख दे रहे हैं, जितने पद इनटू में है सब किस में आएंगे, प्लस में। लाग x माइनस एक स्टेप कम लिख रहे हैं, लाग x माइनस बी प्लस लाग x माइनस सी। इसको पावर कितना दिया 1/2। अभी अवकलन मत करना, तनी कितनी बिगाड़ है क्वेश्चन, इसको थोड़ा शुद्ध कर लो तब अवकलन करना। लाग y बराबर लाग क्या x माइनस ए प्लस लाग x माइनस बी प्लस 1/2 लाग क्या x माइनस सी। अब हो गया, ठीक है ना। यहाँ -1/2 है तो -1/2 को सामने तरफ में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब अवकलन करना, चलो लाग y का अवकलन 1/y d/dx और y, और सबका अवकलन करेंगे इसका ना, लाग x से 1/x, इसका अवकलन 1 है, इसका अवकलन 0। का अवकलन कैसे होगा देखो यहाँ से, लाग x का अवकलन क्या होता है, देखो यहाँ पर लाग x का अवकलन 1/x हो गया, x का अवकलन 1 होता है, a का अवकलन 0, तो 1 - 0 बराबर 1, 1 में 1 का इंटू होगा तो 1 ही मिलेगा, इसलिए अवकलन बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। लाग x से 1/x माइनस में लागे देखो -1/2, लाग x से 1/x। इतना हम कह रहे हैं कि हमेशा y जगह क्या करता है, फिर गुणा करता है। d/dx ऑफ y का वैल्यू कितना निकलेगा, d/dx ऑफ y इक्वल टू y ब्रैकेट में, इसका एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट का तो छोड़ दो, क्या 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/2 इंटू, ऐसे लिखना इसको 1/2x माइनस सी, ऐसे लिख देना, अच्छा लगेगा। y का मान वापस कर दो, हमने कहा है जो सवाल होता है वह आंसर में जरूर आता है। सवाल में क्या था, y का वैल्यू x माइनस ए एक्स माइनस बी और रूट में x माइनस सी, और ये जस्ट का तस 1/x माइनस ए प्लस 1/x माइनस बी माइनस 1/2x माइनस सी। अब शायद आपको लघु गुणकीय अवकलन समझ में आ रहा हो, कोई दिक्कत लाग से होगा। देखो जी क्या करते हैं, ये देखो मानते हैं, माना y बराबर क्या मान लेंगे 10 पर 10x, धीरे से लाग मान लो, लाग y बराबर, ये बहुत ऊंचा बन रहा है 10 पर 10, पता छुआ हमको छुआ ऊंचा है, हम कहते रुक गया। जैसे लाग ले आएंगे ना, कोई कितना ऊपर है नीचे सड़क आएगा, लाग ले आओ कोई कितना पुताली चढ़ल है नीचे आ जाएगा अपने आप, ये कहेगा और नहीं पढ़ो तो कहते रुक लाग ले आता है। जैसे लाग लेंगे तो कौन सामने आएगा, देखो 10 पर पावर 10 है, ये इस पर ना पावर है, ये सामने आएगा 10 पर पावर x इंटू लाग क्या आगे 10। किसी को दिक्कत, अब आगे देखो चाहते हो तो लाग 10 का मान 1 रख दो, लाग y बराबर 10 पर पावर x इंटू
लाग क्या, लाग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है। 1 से गुणा करो, कोई परिवर्तन होगा कुछ, लाग वाई बराबर देखो मिलेगा क्या, 10 की पावर x। अब इसका अवकलन कर दिया, चलो अब क्या कर दीजिए, इसका अवकलन करने पर तो आप याद करेंगे, ऐसे याद कर लीजिए, लाख 10 का मान लघुगणक में कितना होता है, 1 होता है। उसी तरह लाख 100 का मान कितना होगा, 2 होगा। लाख 1000 का मान क्या होता है, 3 होता है, याद कर लो। तो देखो जी, लाख वाई का अवकलन 1/y dy/dx ऑफ y, और इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, देखो जी, dy/dx ऑफ a पर x का फॉर्मूला, a पर x log e a होता है। तो 10 पर x का अर्थ क्या हो गया, 10 पर x e log e 10 हो गया। कोई दिक्कत, सूत्र भर दी, सूत्र के हिसाब से a पर x का सूत्र हो गया, a पर x log e 10, a पर x यानी 10 पर x log e 10 कर दिया। y का मान 13 गुणा करेंगे, d/dx ऑफ y इक्वल टू y इंटू कर रहा है किसके साथ, 10 पावर x इंटू log e 10 कर रहा है, और 10 के लिए y का वैल्यू वापस कर दीजिएगा, 10 पावर 10x इंटू 10 पावर x log क्या e 10। देखो log e का अर्थ कुछ नहीं होता है लघुगणक में, वो अच्छा दिखाने के लिए होता है। ये एक तरह का टीका है, लगाओ तो ठीक है ना, तो खुद को घुमा का दिक्कत है। log 10 का मान कितना होता है, 1, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं। और बोलो कौन बता, छूना जरूर नहीं। आगे देखो जी, sin x इंटू साइन 2x साइन 3x साइन 4x का अवकलन करना है, तो क्या मानोगे, y मानोगे। देखो जी, शुभम y बराबर log x साइन x साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x मिलेगा। इसे हम चुपके से क्या ले लेंगे, लाग लेंगे दोनों पक्षों में, अब तो होगा नहीं, तो लाग क्या करने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर। चलो देखो तो लाग क्या हो जाएगा, y, और अभी हमने आपको बताया है लाग के बगल में जितने पद इंटू में होगा सब किस में लिखे जाएंगे, प्लस में। तो लाग लेने से अच्छा है कि लाग के साथ सूत्र बना दीजिए उसको, m इंटू n इंटू o इंटू p, क्या बनेगा, log sin x log sin 2x प्लस log sin 3x, देखो तीनों पद चारों पद इंटू में है, प्लस log sin 4x मिलेगा। इसे अब अवकलन करना सबका बारी बारी से, log y का अवकलन 1/y dy/dx ऑफ y, अब देखो log x से 1/sin x, ध्यान दीजिए, और sin x का अवकलन कहाँ से, ऐसे करते हैं सबका अवकलन। देखो जी, log x से 1/sin 2x sin 2x का cos 2x फिर 2x का 2, 3 बार अवकलन हो रहा है, तो इसका भी अवकलन समझ चुके होंगे। log x से 1/sin 3x, ध्यान दो जी, sin x का अवकलन cos 3x 3x का अवकलन 3 प्लस log x से 1/sin 4x इंटू sin x से cos 4x इंटू 4x का अवकलन 4। हमेशा y जाकर तिरे गुणा करेगा, रट लीजिए बार बार अवकलन लघुगणक से। y ब्रैकेट में थोड़ा ध्यान, डायरेक्ट हल कर रहे हैं, देखिएगा cos अपन sin क्या होता है, काट, तो cos x बटा sin x को क्या लिख सकते हैं, काट x। तो यहाँ पे देखो cos 2x बटा sin 2x को खुश हो, काट 2x लिख सकते हैं, भाई कोड जैसा होगा वैसे होगा, बस अब जान लो कि cos अपन sin को क्या कहते हैं गणित में, काट कहते हैं। बगल में कौन लग जाएगा, 2, बगल में 2 लगा लीजिएगा, cos 2x बटा sin 2x काट 2x, बगल में 3 लगा लीजिएगा, cos 3x बटा sin 3x काट 3x, अब बगल में 4 लगा लीजिएगा, फिर cos 4x बटा sin 4x काट 4x। एक काम करना, y का मान वापस कर देना, y का मान जो सवाल में होता है, बार बार दोहरा रहे हैं, लघुगणक के अवकलन में y वाला जो वैल्यू होता है सवाल वो बाद में आंसर में आता है, यानी sin x इंटू साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू साइन 4x। अब बटा में क्या लिख देना अंदर, बस हो गया, हो क्या दिक्कत है, हमको जस्ट खतस लिखना है, बना लो, ऐसे की जरूरत नहीं है।